बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 5। हद्दसना मुहम्मद इब्न इस्माईल हद्दसना अबू नुईम हद्दसना अल-मसऊदी अन उस्मान इब्न मुस्लिम इब्न हुरमुज़िन। मुनसरिफ भी गैर मुनसरिफ भी ये मनक़ूल है। अन नाफ़ि इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बित्तवीली वला बिलक़सीरी शस्नुल कफ़ैनी वल क़दमैनी दख़्मुर रअसी दख़्मुल करादीसी तवीलुल मसरूबती इज़ा मशा तकफ़अ तकफ़ुअन कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखिए हदीस पाक शुरू से। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन इस्माईल ने। ये कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस्ताज़। अब बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो वो रिवायत करेंगे इनसे। इमाम बुखारी रिवायत करेंगे इमाम मुस्लिम इमाम तिरमिज़ी से। इस तरह से कई हदीस पाक वहाँ पर इनसे रिवायत की हुई मनक़ूल है बुखारी शरीफ के अंदर। इमाम बुखारी कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबू नुईम ने, वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की अल-मसऊदी ने। अच्छा, इनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन उतबा। वो रिवायत करते हैं हज़रत उस्मान बिन मुस्लिम बिन हुरमुज़ से। वो रिवायत करते हैं हज़रत नाफ़े बिन जुबैर बिन मुतइम से। और ये रिवायत करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया। अच्छा, एक खुसूसियत ये है कि तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में जो किसी की हैयत बताना, किसी के शक्ल सूरत बताना, किसी का पूरा ढांचा अल्फाज की शक्ल में पेश कर देना, दो ही सहाबा कराम को कामिल मलका हासिल था इस मामले में। हर एक किसी की शक्ल सूरत बयान कर दे बहुत मुश्किल है। उसकी नाक ऐसी है, उसकी आँखें ऐसी हैं, उसके रुखसार ऐसे हैं, उसके बाल ऐसे हैं, उसके दांत ऐसे हैं, दांतों के दरमियान फासला है, हाथों में कैसा गोश्त है, सख्त है, नरम है। ये अल्फाज के ज़रिए से पेश करना बहुत मुश्किल है, हर एक नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा मलका है। तमाम सहाबे कराम यूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात और वस्फ़ बयान करते थे, आपकी शक्ल सूरत बयान करते थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और एक नाम है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह से पहले दो शादियां की थीं। एक का नाम था वाहिला, ठीक है। उनके बेटे हैं एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, ठीक है। इसको रबीब कहते हैं। कोई बीवी पहले शोहर का बेटा या बेटी लेकर आए तो रबीब कहते हैं, बेटी हो तो रबीबा कहते हैं। तो सौतेला बेटा ही है। इनको और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शक्ल सूरत बयान करने में काफ़ी महारत हासिल थी, ठीक है। तो अभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़त पर मुश्तमिल हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी सुन रहे हैं। आगे उनसे भी उनकी भी रिवायत आएगी। हज़रत अली फरमाते हैं लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बित्तवीली वला बिलक़सीरी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न लंबे थे न पस्त कद थे, ठीक है। इसकी पूरी वजाहत हो गई। लंबे से मुराद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा लंबे नहीं थे, लंबे तो थे, ज़्यादा नहीं थे, मियाना कद से थोड़े ऊँचे थे। इस कदर ज़्यादा लंबे कि इंसान देखने में अच्छा महसूस न हो, ऐसा नहीं थे। वला बिल क़सीर, और पस्त कद तो बिल्कुल भी नहीं थे।
अच्छा, शस्नुल कफ़ैनी वल क़दमैनी, शस्नुन ये मरफू पढ़ेंगे इसको, ख़बर, ठीक है, और इसका मुब्तदा महज़ूफ़, हुआ शस्नुल कफ़ैनी वल क़दमैनी। कफ़, कफ़ कहते हैं हथेली को, तस्निया कफ़ैन, और कदम, कदम कहते हैं पाँव के तलवे को, ठीक है, पाँव के हिस्से को। अच्छा, तस्निया कदमैन। अब शस्नुन का माना क्या होता है? शस्नुन के कई माने बयान किए गए हैं। शस्नुन का एक माना है सख्त होना, बिल्कुल टाइट होना, ठीक है, और इसका एक माना बयान किया है गोश्त का भरा हुआ होना, बिल्कुल भरा भरा होना। ज़्यादा गोश्त हो हथेली में या पाँव के हथेली, पाँव में, कदम में, तो वो गोश्त भरा भरा होता है। समझ गए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ और पाँव मुबारक सख्त थे, या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ और कदम मुबारक गोश्त से पुर थे। समझ में आई बात? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ और पाँव क्या थे? गोश्त से भरे हुए थे, और इसका एक माना सख्त थे। तो मर्द की हथेली का सख्त होना ये अच्छी खूबी है, ठीक है, बेहतरीन अलामत है, और औरत की हथेली का नर्म होना ये अच्छी अलामत है, ठीक है, ये उनकी खुसूसियत है। क्योंकि मर्द क्या करता है? काम करता है, मजबूत होता है। अच्छा, एक दूसरी हदीस पाक में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा किसी भी रेशम को नहीं छुआ। इस हदीस पाक से समझ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ नरम थे, बहुत रेशम की तरह मुलायम थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ दोनों किस्मों पर मुश्तमिल थीं, यानी रेशम से ज़्यादा नरम भी थे और सख्त भी थे, यानी गोश्त से पुर भी थे और सख्त भी थे। क्या मतलब फिर हदीस पाक का? तो हदीस पाक का मतलब ये होगा कि जब जिहाद करने की बारी आ जाए या ऐसे काम करने की बारी आ जाए जब जिसमें ताकत लगती है, जिसमें ज़ोर लगाना पड़ता है, ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ मजबूत हो जाती थीं, सख्त हो जाती थी, कि इस मौके पर इसी की हाजत है। लेकिन इसके अलावा किसी और मौके पर नॉर्मल हालत में तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ रेशम से भी ज़्यादा नरम होती थीं। कोई छूता था तो मुलाकात करता था, मुसाफहा करता था, तो उसको महसूस होता था कि रेशम से भी ज़्यादा नरम चीज़ को उसने छुआ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला खुद रिवायत करते हैं। समझ गए ना मफ़हूम? देखिए, शस्नुल कफ़ैनी वल क़दमैनी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त हथेलियों और कदमों वाले थे, एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा वो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ और कदम मुबारक गोश्त से पुर थीं, भरे हुए थे। दख्मुर रअसी, दख्म का माना होता है मोटा होना, ज़ख़ीम बोलते हैं ना, किताब ज़ख़ीम है उर्दू में, वो ज़्वाद है उर्दू में, लेकिन अरबी में द्वाद हो जाता है। दख्मुर रअसी, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े सर वाले थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था। अच्छा, सर का बड़ा होना क्या है भाई? सर का बड़ा होना इस बात की अलामत है कि उसका दिमाग ज़्यादा है, ठीक है, और ये शराफत व करामत की निशानी है, ठीक है। उर्दू में बोलते भी हैं। अच्छा, ये सरदारी की भी अलामत है। सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का, बोलते भी है, ठीक है।
तो कुछ ना कुछ तो मुनासबत है। जो सरदार होता है उमूमन उसका जहन ज़्यादा होता है और उसका सर बड़ा होता है उमूमन। जो क्या बोलते हैं यूँ बन गया सरदार वोट के ज़रिए से, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। हाँ चले। दख्मुर रअसी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े सर वाले थे। दख्मुल करादीस, दिमाग 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 बोल लो। क्या बोल रहे? एक समझ है, ठीक है। तो किसी न किसी हिस्से के ज़रिए से वो चीज़ ज़ाहिर होती है। फ़हम, समझना, कोई एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे मोहब्बत का खारिज में कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसका महल है ना दिल। ऐसे ही फ़हम, इसका महल है दिमाग, मग़ज़ जिसको बोलते हैं आप। इसमें इख्तलाफ है, बाज़ हज़रात ने कहा कि अक्ल दिमाग में है, बाज़ हज़रात ने कहा कि दिल में है। इमाम गज़ाली का कौल ये है कि समझना दिल के ज़रिए से होता है, ठीक है। और दूसरे हज़रात का कौल ये कि नहीं, दिमाग में होता है वो। मंतिक़ में आपने क्या पढ़ा? दिमाग में पढ़ा ना, 5 हिस्से किए इन्होंने। हाँ, कहाँ पर हाफ़ज़ा है, कहाँ पर क़ुव्वते ये महफूज करने वाली क़ुव्वत है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी कि नहीं? 5 हिस्से किए इन्होंने मनातिक़ा ने। चलें, एक अलग बहस है। दख्मुल करादीस, करादीस कुर्दुस की जमा है। कुर्दुस का माना क्या है? कुर्दुस का माना जोड़, जोड़। जैसे हड्डियों की 2 हड्डियों का जोड़ होता है ना, जैसे घुटना है, ये घुटना और ये कोहनी, 2 हड्डियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कलाई, 2 हड्डियाँ मिलती हैं। तो जोड़ का बड़ा होना ये जोड़ के मजबूत होने की दलील है, ठीक है। इसका बड़ा होना, घुटने का बड़ा होना, टखने का बड़ा होना, ये उसके मजबूत होने की दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया जा रहा है दख्मुल करादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोड़ों वाले थे। करादीस कुर्दुस की जमा। ये अंदरूनी क़ुव्वत पर दलालत करती है ये चीज़। जिसके जोड़ मोटे हों तो वो अंदर से ताकत व क़ुव्वत वाला होगा। तवीलुल मसरुबती, मसरुबा, मसरुबा कहते हैं सीने से लेकर के नाफ तक बालों की एक लकीर, तलवार की तरह बालों की एक सीधी लकीर, सीने से लेकर के नाफ तक, इसको मसरुबा कहते हैं। समझ गए? छड़ी देखी आपने? छड़ी, बाँस की छड़ी या कलम के मोटाई के बराबर, तो उसी तरह बिल्कुल एक लकीर थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से लेकर के नाफ़े मुबारक तक। इसको मसरुबा कहते हैं, बालों की लकीर। ये खूबसूरती की अलामत है। तवीलुल मसरुबती, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से लेकर नाफ़े मुबारक तक बालों की एक लकीर थी, बालों की एक लंबी लकीर थी। इदा मशा तकफ़्फ़ुअन कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, इसके बारे में पहले गुफ्तगू हो चुकी है। तकफ़्फ़अ या तकफ़्फ़अ का माना, हाँ, आगे की तरफ झुक कर चलना, ऐसा महसूस हो गोया कि ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। और इसमें लाजमी माना ये भी होगा कि पाँव को जमा करके रखना, ताकत के साथ रखना, दोनों माना कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ जैसा मुनासिब हो। जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ झुकते हुए चलेगा तो वो पाँव को जमा करके ही रखेगा, ताकत और क़ुव्वत ही के साथ रखेगा, जब भी ऐसी हालत पाई जाएगी, वरना नहीं पाई जाएगी। इदा मशा तकफ़्फ़ुअन कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो आगे की तरफ झुककर चलते, गोया ऐसा महसूस होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सबब का ना बुलंदी, इन हत्ता यनहत्तु का माना उतरना,
बुलंदी से उतर रहे हैं। लम अर क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये तो ज़ाहिरी अल्फाज हैं, लेकिन मैंने इनसे पहले और इनके बाद किसी और को नहीं देखा इन जैसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन जैसा किसी और को देखा। आला हज़रत ने यहाँ पर बयान किया, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना कहते हैं अगले ज़माने वाले। अगले ज़माने वाले कहते हैं कि हुस्न तेरा सा न देखा न सुना कहते हैं अगले ज़माने वाले। आला हज़रत का ये शेर है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। हदीस नंबर 6, हद्दसना सुफियान इब्न वकीअन हद्दसना अबी अनिल मसऊदी बिहादल इस्नादी नहवहु बिमानाहु। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की सुफियान बिन वकी ने, वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की मेरे वालिद ने यानी वकी ने, और वकी रिवायत करते हैं हज़रत मसऊदी से इसी सनद के साथ, यानी मसऊदी तक पहुँचने में ये 2 सनद आ गई। अब देखें इससे पहली वाली हदीस की सनद देखें, मोहम्मद बिन इस्माइल, उसके बाद अबू नुईम, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? मसऊदी आ जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी सनद के साथ यही इमाम तिरमिज़ी कहाँ तक, दो सनद के बाद, 2 रावी के बाद कहाँ तक पहुँच जाते हैं? मसऊदी तक पहुँच जाते हैं। समझ में आ गई बात। इसी को क्या पढ़ा आपने? मुताबे। मिशकातुल मसाबी के मुक़द्दमा में पढ़ा आपने कि शेख या शेख के जाकर के मुताबे हो जाए, शेख में यहाँ पर मुताबत पाई जा रही है इसी सनद के साथ। नहवहु का इस्तेमाल कब करते हैं? आपने वहाँ पर भी पढ़ा। नहवहु का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं कि जबकि माने में मुवाफिक हो, अल्फाज अलग हों। ठीक है, और मिसलहु का इस्तेमाल कब करते हैं? उस वक्त करते हैं जबकि माना और अल्फाज दोनों एक ही हों। तो नहवहु फरमाया तो इसका पता चला, यहाँ से पता चला कि अल्फाज अलग है, माना यही है। दूसरी सनद से जो रिवायत कर रहे हैं। समझ में आ गई बात।